मेरा टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ रंगफ्रा धर्मा। रंगफ्रा धर्मा क्या है? लेकिन रंगफ्रा धर्मा का कंसेप्ट जानने से पहले आपको कुछ कंसेप्ट्स क्लियर होना पड़ेगा, जैसे कि कंसेप्ट ऑफ गॉड कि रंगफ्रा क्या चीज़ है, और सेकंड है आपको कंसेप्ट ऑफ पाप एंड पुण्य, ये पाप क्या चीज़ है, ये पुण्य क्या चीज़ है, ये चीज़ आपको पहले जानना पड़ेगा। धर्मा क्या कंसेप्ट है ये जानने से पहले। तो यहाँ पे आप लोग जमा हुआ है यूथ कैम्प में ऐसा रंगफ्राइट। रंगफ्राइट मतलब क्या है? रंगफ्राइट मीन्स दोज हु आर सीकिंग रंगफ्रा, मतलब जो रंगफ्रा के खोज में है, जो रंगफ्रा को सीख करता है, मतलब उसको फॉलो करता है, उसका पास पहुंचना चाहता है, रंगफ्रा का पास पहुंचना चाहता है, वो है रंगफ्राइट। तो अगर आप लोग रंगफ्रा तक पहुंचना चाहता है तो रंगफ्रा क्या चीज़ है उसको पहले जानें। रंगफ्रा ये एक वर्ड है जो हम लोग का तंगसा तुत्सा लैंग्वेज में है, और हम लोग का TCL एरिया में ज़्यादातर लोग यही वर्ड से यूज़ करते हैं, मैक्सिमम कम्युनिटीज़। रंगफ्रा मतलब ये गॉड, उसका ट्रांसलेशन ही है, ये कोई भगवान का नाम नहीं है। जैसे बुद्ध हो गया, राम हो गया, विष्णु हो गया, ये सब भगवान है नहीं, ये भगवान का नाम नहीं है रंगफ्रा। रंगफ्रा जो ईश्वर को बोलता है, मतलब इंग्लिश में गॉड बोलता है, उसको हम लोग रंगफ्रा बोलते हैं। वही सेम चीज़ को धोनी पोलो भी बोलता है, रिंगिया जो मालो भी बोलता है, रंगो जोबान भी बोलता है, उसी को अल्लाह भी बोलता है। तो ये क्या चीज़ है रंगफ्रा? ये फॉर्मलेस है, मतलब इसका कोई रूप रंग नहीं है, ये इन्फिनिट चीज़ है, मतलब ये इसका कोई शुरुआत नहीं है, कोई अंत नहीं है। ये क्या चीज़ है रंगफ्रा? ये सब्सटेंस ऑफ ऑल सब्सटेंस है, मतलब दुनिया में जितना भी चीज़ बना हुआ है, दुनिया में जितना चीज़ बना हुआ है, सब चीज़ एक ही चीज़ से बना है, वो है रंगफ्रा। मतलब वो ऐसा सब्सटेंस है जिससे सब चीज़ बना है। आपको अगर साइंस स्टूडेंट है इसमें तो आप लोगों को समझना ईजी होगा। जैसे वाटर मॉलिक्यूल, पानी क्या चीज़ से बनता है? H2O उसका वो है फॉर्मूला है, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनता है कि नहीं? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या चीज़ से बनता है? उसमें सब एटॉमिक पार्टिकल्स रहता है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। और हर एक एलिमेंट में हाइड्रोजन हो या ऑक्सीजन हो या कार्बन हो या कुछ भी हो, उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है वो सिमिलर इलेक्ट्रॉन्स है, सेम इलेक्ट्रॉन्स है। इलेक्ट्रॉन्स में आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स में आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, वो एक ही चीज़ है। तो उसका जैसा ही जो जितना भी सब्सटेंस है और जितना भी चीज़ है ये संसार में, यूनिवर्स में, सब चीज़ एक ही चीज़ से बना है, वो है रंगफ्रा। रंगफ्रा ने बनाया नहीं है, रंगफ्रा क्रिएट नहीं किया है, मैनिफेस्ट हुआ है। मतलब समझते हैं मैनिफेस्ट मतलब निकल के आना, वो खुद बन जाना। एग्जाम्पल देगा, जैसे कि आप माचिस का काठी लेता है और माचिस मैच बॉक्स लेता है, उसमें फायर है कि नहीं है? फायर नहीं है, लेकिन जब आप उसको ऐसे लाइट करते हैं तो उसमें फायर निकल के आता है। उसका मतलब क्या है? उसमें फायर था, अगर नहीं था तो कहाँ से फायर आया? उसमें फायर था अनमैनिफेस्टेड फॉर्म में। मतलब माचिस का तीली में और जो मैच बॉक्स है उसमें ऑलरेडी फायर था, लेकिन जब तक हम लोग उसको इग्नाइट नहीं किया, उसको ऐसे मारा नहीं, तब तक वो अंदर में छुपा हुआ था अनमैनिफेस्टेड फॉर्म में। जब मार दिया, इग्नाइट कर दिया, तो उसमें आग निकल के आ गया। एग्जैक्टली उसका जैसा ही रंगवा जो सब जगह में है, सब चीज़ वही चीज़ से बना हुआ है, लेकिन हम उसको देख नहीं पाते क्योंकि वो फॉर्मलेस है। और फॉर्मलेस चीज़ को आप 1, 2, 3 ऐसा हिसाब नहीं कर सकते। जैसे कि ये वाटर बॉटल है, इसका फॉर्म है 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे आप हिसाब कर सकते हैं, लेकिन जो फॉर्मलेस चीज़ है उसको आप हिसाब नहीं कर सकते। इसलिए बोलता है कि इसलिए हम हिसाब नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो फॉर्मलेस है, और हिसाब नहीं करने का वजह से हम उसको एक करके मान लेते हैं, क्योंकि हम हिसाब नहीं कर सकते कितना है, इसलिए हम लोग उसको एक बोलना पड़ता है। और गॉड इज ओमनीपोटेंट बोलते हैं ना, मतलब वो सब कुछ कर सकता है, सब कुछ कर सकता है, मतलब ही इज द माइटिएस्ट। तो माइटिएस्ट मतलब क्या है? मतलब जितना भी माइटी है, सबसे ज़्यादा माइटी, मतलब माइटिएस्ट है कि नहीं? जितना भी पावरफुल है उसमें से सबसे ज़्यादा पावरफुल। तो सबसे ज़्यादा पावरफुल कभी भी दो नहीं हो सकता है, क्योंकि दो में से फिर हम लोग कंपेयर करके निकाल सकते हैं कि इसमें से कौन ज़्यादा माइटियर है या कौन ज़्यादा पावरफुल है। तो रंगफ्रा जो ऐसा चीज़ है जो फॉर्मलेस है, जिसका कोई रूप रंग नहीं है, और वो सबसे पावरफुल है, सबसे माइटिएस्ट है, वो सब कुछ कर सकता है। इसलिए तो केचू सामाल, रंग सामाल का थ्रो में आके आग निकाल देता है, पानी निकाल देता है, दवाई देता है, दिमाग ठीक कर देता है, गंदा साफ कर देता है। वो सब कैसे करता है? क्योंकि वो सब चीज़ रंगफ्रा ही बनता है, वो खुद बन जाता है आग में, पानी में, सब चीज़ वही है, सब में है वो। तो गॉड इज ओमनीपोटेंट, मतलब वो सब चीज़ कर सकता है। सब चीज़ कर सकने के लिए वो सब चीज़ जानना पड़ेगा। जो चीज़ आप नहीं जानता है वो आप नहीं कर सकते। क्या आप एरोप्लेन उड़ा सकते हैं? क्योंकि आपको नहीं पता है कि एरोप्लेन कैसे उड़ाया जाता है, लेकिन आपको बाइक चलाने आता है, क्योंकि बाइक चला सकता है आप, क्योंकि आपको बाइक चलाने आता है। तो जो कुछ चीज़ करने के लिए उसको आना पड़ेगा पहले बार, इसलिए बोलते हैं गॉड इज ओमनीपोटेंट। गॉड इज ओमनीपोटेंट होने के लिए गॉड को क्या होना पड़ेगा? ओमनिशिएंट होना पड़ेगा। ओमनिशिएंट मतलब सब कुछ जानता है, समझ में आया ना? गॉड को ओमनीपोटेंट होने के लिए ओमनिशिएंट होना पड़ेगा, मतलब सब चीज़ जानना पड़ेगा। और सब चीज़ जानने के लिए सब जगह रहना पड़ेगा। जैसे कि हम यहाँ पे हैं, तो ये हॉल के अंदर में क्या हो रहा है हमको मालूम है, लेकिन ये हॉल का बाहर नेक्स्ट वो क्वार्टर में क्या हो रहा है, वो रूम में क्या हो रहा है हमको मालूम नहीं, क्योंकि हम वहाँ एग्जिस्ट नहीं करते, हम यहाँ एग्जिस्ट हो रहे हैं।
तो एग्जैक्टली वैसे सब चीज़ मालूम होने के लिए रंगफ्रा जो सब जगह में एग्जिस्ट होना पड़ेगा, मतलब गॉड इज ऑमनी प्रेजेंट। तो अगर गॉड ऑमनी प्रेजेंट है, अगर गॉड सब जगह में है, तो कहाँ में भूत प्रेत है, कहाँ में भटकता हुआ आत्मा है, कहाँ में सो जा है, कहाँ में ये शैतान है? कहीं नहीं है। वो सब हम लोग का विश्वास था, अंधविश्वास था। और वो अंधविश्वास का आधारित जो प्रैक्टिसेस करता था, उसी को हम लोग सोशल इवेंट प्रैक्टिस बोलते हैं। और वही प्रैक्टिस को सिर्फ एबोलिश किया गया है, सब प्रैक्टिसेस को नहीं, वही प्रैक्टिसेस को एबोलिश किया गया है हम लोग आरएफपीएस, जो प्रैक्टिसेस अंधविश्वास का ऊपर में आधारित था। आरएफपीएस का बारे में हम एक चीज़ बताएगा। आरएफपीएस सोशल रिफॉर्म मूवमेंट शुरू किया, तो ये सोशल रिफॉर्म कैसे लाने का इच्छा किया, उसका प्लानिंग क्या था, उसका आइडिया क्या था सोशल रिफॉर्म लाने का। सोसाइटी में जो एक्टिविटीज चल रहा है, जो प्रैक्टिसेस चल रहा है, उसको 3 भाग में बांटा गया। फर्स्ट है रिलीजियस प्रैक्टिस, सेकेंड है कल्चरल प्रैक्टिस, और थर्ड है सोशल इवेंट प्रैक्टिस। तो आरएफपीएस का ये मानना था कि हम लोग रिलीजियस प्रैक्टिस को और इंटेंसिफाई करेगा, कल्चरल प्रैक्टिस को प्रमोट करेगा, स्ट्रेंथन करेगा, और जो सोशल इवेंट प्रैक्टिस है, मतलब जो अंधविश्वास का ऊपर में आधारित है, उसको एबोलिश किया जाएगा, उसको हटाया जाएगा, क्योंकि उसे हमको कुछ लाभ नहीं हो रहा है, कुछ फायदा नहीं हो रहा है, बस लॉस हो रहा है। जैसे बताया उसमें रिचुअल्स ना, कल्चरल प्रैक्टिस में क्या क्या चीज़ आता है? शादी करने का नियम, नामकरण करने का नियम, आदमी मरने से विदाई देने का नियम, ये हर एक कम्युनिटी में अलग अलग नियम करता है। वो है कल्चर, वो आइडेंटिटी है, उसको हम बचाना है। लेकिन ऐसा प्रैक्टिसेस जो अंधविश्वास का आधारित में, मतलब हम अंधविश्वास क्यों बोल रहे हैं, उस समय हम बताया था कि शैतान, ये इविल स्पिरिट या भटकता हुआ आत्मा एग्जिस्ट नहीं करता है, जंगल देव एग्जिस्ट नहीं करता है। तो वो प्रैक्टिसेस में क्या होता था, वो जंगल देव या वो भटकता हुआ आत्मा को हम लोग मीट दे के, दारू दे के एपिस करता है, मतलब खुश कराता है। जो एग्जिस्ट करता ही नहीं, उसको हम लोग खुश कराता था। तो जो एग्जिस्ट नहीं करता है, उसको हम लोग खुश क्यों कराएगा, जबकि हम लोग जान गया कि वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करता है कि नहीं? तो इसलिए वो प्रैक्टिसेस को एबोलिश किया गया। बाकी रिफॉर्मेशन मूवमेंट बहुत है अरुणाचल में, लेकिन उन लोग कैसा रिफॉर्म लाना चाहता है ये हमको मालूम नहीं। लेकिन आरएफपीएस का सोशल रिफॉर्मेशन लाने का तरीका, सोच विचार ये है, विथ फुल कंक्रीट फिलोसफी। हर एक स्टेप का पीछे एक कंक्रीट फिलोसफी है, ऐसा अंधाधुंध इसको हटाओ इसको रखो ऐसा नहीं है। और जो रिलीजियस प्रैक्टिस है उसको इंटेंसिफाई कैसे करेगा, अभी आप लोग को मालूम है, जो मंदिर जाता है, जो रंगसोम जाता है, उसको मालूम है कि कैसा हम लोग का वहाँ पे पावर आता है, केचू समारंग समाल का में। ये सब क्या चीज़ है? ये सब इंटेंसिफिकेशन तो है। अभी आपको आराम से हीलिंग मिलता है, अभी आपको थोड़ा सा बीमार है, आपको मेडिकल भी जाने का जरूरत नहीं है, आपको आसाम जाने का जरूरत नहीं है, इधर ही आपको हीलिंग लेके वो चीज़ ठीक हो जाता है। ट्यूमर है उसको निकाल देता है, ऑपरेशन भी करने का जरूरत नहीं है। तो ये बहुत बड़ा हम लोग के लिए आशीर्वाद है। तो ये हो गया हम लोग का रंगफ्रा क्या चीज़ है। ये एक इनफाइनाइट फॉर्मलेस चीज़ है जो सब कुछ कर सकता है, सब चीज़ जानता है और सब जगह प्रेजेंट है, और सब चीज़ दुनिया का हर एक चीज़ उसी चीज़ से बना हुआ है। ये हो गया रंगफ्रा का कंसेप्ट। इससे भी डीप में जाने के लिए बहुत है, लेकिन हम आपको जस्ट बेसिक बता के देगा। और नेक्स्ट है आपका अच्छा, उस समय जो विश्वास करता था कि हम लोग वो चीज़ से बीमार हो रहे हैं, जो रिचुअल्स करता था ना सोशल इवेंट प्रैक्टिसेस में, जो रिचुअल्स अभी हम लोग उसको डिफरेंशिएट किया है, वो हम लोग इसलिए करता था क्योंकि जो भटकता हुआ आत्मा है वो पकड़ा है आदमी को, तो इसलिए वो बीमार हो गया। इसलिए हम लोग वो पूजा करने से वो ठीक हो जाएगा। ठीक भी होता था क्योंकि उसमें उसका रीज़न ये था कि जो भटकता हुआ आत्मा या जो भी है ना, या आत्मा ही बोलो, हम एक चीज़ बताने भूल गया उस समय, ये जो अंदर में वाइट चीज़ है ना, ये वाइट, ये सोल को रिप्रेजेंट करता है आत्मा को। तो ये आत्मा और रंगफ्रा एक ही चीज़ है, अलग नहीं है। तो ये जो भटकता हुआ आत्मा है ये भी रंगफ्राई है। जंगल देव जैसे कि चिक्को लोंगरंग बोलता है, सब चीज़ रंगफ्राई है, दूसरा कुछ चीज़ नहीं है, सब चीज़ रंगफ्राई, क्योंकि वो ओमनी प्रेजेंट है। लेकिन हम लोग वैसे मीट काट के दारू देके इसमें नहीं करके आजकल हम लोग अगरबत्ती जला के काम करते हैं, लेकिन तो आदमी बीमार होता था, ऐसे विश्वास करता था कि वो चीज़, वो खराब चीज़ से बीमार हो रहा है, वो हवा की वजह से बीमार हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो क्या चीज़ का वजह से बीमार हो रहा है, क्या रीज़न है बीमार होने का? वो है पाप। तो अभी हम पाप और पुण्य के कंसेप्ट में आ रहे हैं। पाप का वजह से बीमार हो रहा है। पाप तो क्या चीज़ है? जब हम लोग किसी को दुख देता है, किसी को लॉस पहुंचाता है या किसी को तकलीफ देता है, तो वो इंसान दिल से दुख होता है। तो वो दुख जो हम लोग का शरीर में, वो निगेटिव पावर हम लोग का शरीर में क्या रूप से बहता है? पाप। वो बदवा देता है, मुंह से तो नहीं बोलेगा लेकिन दिल से दुख होता है, वो दुख ही बदवा है। वो हम लोग का रूप में, हम लोग का शरीर में पाप का रूप में बहता है, और वही पाप का वजह से आदमी एक्सीडेंट होता है, वही पाप का वजह से आदमी बीमार होता है। तो ये पाप को कैसे साफ किया जाएगा? ये पाप, ये जो पाप है हम लोग का शरीर में, इसको साफ करने का भी तो तरीका होना चाहिए।
तो ये तरीका है अभी मेरा कंसेप्ट जो है, कंसेप्ट ऑफ धर्म। धर्म का रास्ता में चलने से साफ होगा। तो धर्म क्या चीज है? धर्म जो जीने का तरीका है। तो धर्म मतलब धर्म जो ऐसा है कि हम लोग ऐसा जीना है कि किसी को हम लोग दुख नहीं पहुंचाना है, किसी को तकलीफ नहीं देना है, किसी को लॉस नहीं कराना है, और हो सके तो किसी का मदद करना है, सेवा करना है, और किसी के लिए त्याग करना है। तो ये जो धर्म है, इसको धर्म एक है, पूरा मानव जाति के लिए एक है, क्योंकि ये जीने का तरीका है। आप लोग रिलीजन से कंफ्यूज मत होना है, नहीं होना है। रिलीजन से धर्म को कंफ्यूज मत कीजिए। रिलीजन अलग है, धर्म अलग है। हम आपको धर्म क्या है वो चीज़ बता रहे हैं, रिलीजन हम आपको बाद में बताएंगे। तो ये जो धर्म है, ये धर्म को हम लोग समझने के लिए दो एस्पेक्ट में बांटा गया। एक है पैसिव एस्पेक्ट ऑफ धर्म और दूसरा है एक्टिव एस्पेक्ट ऑफ धर्म। लिख लीजिए। फर्स्ट है पैसिव एस्पेक्ट ऑफ धर्म, सेकंड एक्टिव एस्पेक्ट ऑफ धर्म। फर्स्ट है पैसिव। पैसिव मतलब उसमें एक्शन नहीं है, इनएक्शन, इनएक्टिविटी। और दूसरा है एक्टिव एस्पेक्ट ऑफ धर्म, उसमें एक्शन है। तो पैसिव एस्पेक्ट ऑफ धर्म में क्या होता है, उसमें आपको ऐसा जीना है, जब आप पैसिव एस्पेक्ट ऑफ धर्म को फॉलो करता है, उसमें आपको ऐसा जीना है कि आप किसी को चोट नहीं पहुंचाएगा, किसी को तकलीफ नहीं देगा, और किसी का कुछ लॉस नहीं कराएगा। लॉस मतलब रुपया पैसा लॉस हो सकता है, या किसी का समय वेस्ट हो सकता है, या कुछ भी वेस्ट हो सकता है, लॉस हो सकता है। वो लॉस हम लोग नहीं करेंगे। तो ये करने से क्या होगा, उससे बददुआ आना बंद होगा, है कि नहीं? जब हम आपको कुछ दुख नहीं देगा, कुछ तकलीफ नहीं देगा, कुछ लॉस नहीं करेगा, आप हमको बददुआ देगा क्या? नहीं देगा ना। तो वही है, हमको वो बेसिक एस्पेक्ट ऑफ धर्म को फॉलो करना है ताकि बददुआ आना बंद हो। और एक्टिव एस्पेक्ट ऑफ धर्म में आपको एक्शन करना है। उसमें क्या करना है, आप दूसरा को मदद करना है, सेवा करना है और त्याग करना है। हम लोग को माइथोलॉजी में रंगफ्रा जो क्या का रूप में आया था, एक बुढ़ा, एक बीमारी, एक गरीब और एक गेस्ट, मेहमान का रूप में आया। लेकिन उसको कोई भी शरण नहीं दिया, कोई भी रहने नहीं दिया, बस वो अनाथ लड़का, भाई बहन, वो दोनों शरण दिए। तो वो क्या चीज़ हम लोग को ज्ञान देना चाहता है, हम लोग बीमारी को सेवा करना है, बुढ़ा मतलब बुरा बुरी उसको सेवा करना है, बीमारी उसको मदद करना है, गरीब को भी मदद करना है, और गेस्ट को हम लोग सेवा करना है, लेकिन नहीं। तो ये एक्टिव धर्म उन लोग फॉलो नहीं किया है। उस समय का जो आदमी लोग था, उन लोग एक्टिव धर्म को फॉलो नहीं किया, इसलिए उन लोग ये प्रलय में उन लोग मर गए। तो एग्जैक्टली वही होने जा रहा है। अभी उसमें बताया था ना कि प्रलय होने जा रहा है। वो 2008 में किचू समालकर शो में बोला है कि आफ्टर 20 ईयर्स प्रलय होगा। मतलब 20 ईयर्स के बाद में 2028 2030 को प्रलय नहीं होगा, उससे पहले ही शुरू हो गया। धीरे धीरे करके हो रहा है। जैसे कोरोना आया था, कितना लोग मर गया, फ्लड हो रहा है, यूक्रेन में वार हो रहा है, ये सब चीज़ क्या है, ये प्रलय ही है। इसमें आदमी लोग का लाइफ जा रहा है। तो ये चीज़ से बचने के लिए हम लोग को क्या करना है, पहले हम लोग को बददुआ से बचना है, पाप से बचना है कि नहीं? तो हम लोग बेसिक एस्पेक्ट को फॉलो करेंगे। उसके बाद में हम लोग दुआ कमाएगा। एक्टिव एस्पेक्ट ऑफ धर्म को फॉलो करने से, सेवा त्याग मदद करने से क्या होता है, हम लोग को दुआ मिलता है। वो दुआ जो क्या करता है, हम लोग का बददुआ जो शरीर में है उसको साफ करता है, उसको नलीफाई करता है, उसको काटता है। उसको साफ करने के बाद में जो एक्स्ट्रा दुआ बचता है हम लोग के शरीर में, वो आपको ज्ञान का रूप में आएगा, वो आपको धन संपत्ति का रूप में आएगा, और गुड हेल्थ, लॉन्गिविटी, वो सब चीज़ वो रूप में आएगा। वो क्या चीज़ आता है, रोमदम बोलते हैं हम लोग, मतलब दुआ। तो रंगफ्राइज्म का मेन प्रीचिंग यही है, धर्म का रास्ता में चलना है। तो जब आप एक्टिव और पैसिव धर्म को फॉलो करके चलेगा, आपका शरीर में पाप खत्म हो जाएगा और दुआ रहना शुरू हो जाएगा, आशीर्वाद रहना शुरू हो जाएगा। और तो आप अभी एक सवाल पूछ सकते हैं, आप एक कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि ये इंसान, कोई एक इंसान, ये तो इतना अच्छा इंसान है, लेकिन ये क्यों बीमार होता है, ये कभी पाप नहीं कर सकता है, लेकिन ये क्यों बीमार होगा? ये पाप जो ऐसा चीज़ है, ये जनरेशन जाता है। जैसे कि अगर आप किसी को धार देना है, वापस करना है पैसा, आप किसी से धार लिया था, आप उसको धार वापस करना है पैसा को, लेकिन आप अपना लाइफ टाइम में नहीं दे पाए, तो उसका बच्चा आपका बच्चा से मांगने आएगा कि मेरा पिताजी ने आपको ऐसा धार दिया था, आप वापस नहीं किया, आप दीजिए उसको जल्दी। अगर वो भी नहीं दे पाएगा तो उसका नेक्स्ट जनरेशन वाला भी आके पूछेगा कि ऐसे धार लिया था, उसको वापस करना है। मतलब ये कहाँ में जा रहा है, उसका साथ क्यों खत्म नहीं हो जाता, ये जनरेशन जाता है। तो एग्जैक्टली उसका जैसे ये जो पाप है, सिर्फ पाप नहीं, पुण्य भी, पाप और पुण्य दोनों जनरेशन जाता है। इसलिए आप अपना लाइफ में पाप मत कीजिए और पुण्य कमाइए, यही है धर्म। तो जब हम लोग का माँ पिताजी या दादा दादी का समय में जो पाप है वो हम लोग का शरीर में हो सकता है, उसका वजह से हम लोग बीमार हो सकते हैं, या एक्सीडेंट हो सकता है, या कुछ दुर्घटना हो सकता है, तो उसको नलीफाई करने के लिए हम लोग धर्म का रास्ता में चलते हैं कि नहीं? तो ये हो गया धर्म का कंसेप्ट। और ये धर्म सिर्फ रंगफ्राइज लोग के लिए नहीं है, ये हर एक इंसान के लिए, पूरा ह्यूमन रेस के लिए है, क्योंकि ये सच्चाई है।
आप रंगफ्रा है तो आप दूसरा को तकलीफ देने से आपको बदवा मिलेगा, लेकिन आप हिंदू है तो आपको नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं। आप क्रिश्चियन है तो नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं। आप कोई भी रिलीजन ले लो, अगर आप दूसरा को दुख देगा तो आपको पाप मिलेगा, मिलेगा, बदवा तो मिलेगा ही। आप किसी का मदद करेगा, सेवा करेगा तो आपको दुआ तो मिलेगा ही। तो धर्म ह्यूमन रेस के लिए एक है, इररेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन। और अभी रिलीजन क्या चीज़ है? रिलीजन क्या चीज़ है? रिलीजन एक मेथड है, एक तरीका है इंसान को धार्मिक बनाने का, एक इंसान को स्पिरिचुअल ट्रेनिंग इंपार्ट करने का एक तरीका है। रिलीजन का कंटेंट्स है, क्या क्या कंटेंट्स है? एक रिलीजन में आप प्लेस ऑफ वर्शिप देखने को मिलेगा, चर्च, मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद, रंगसोमभिम, ये सब है प्लेस ऑफ वर्शिप। और सेकेंड है आपको मिलेगा ये स्क्रिप्चर, बाइबल, गीता, ग्रेट थर्ड कमिंग ऑफ रंगफ्रा, है कि नहीं? उसके बाद में आपको थर्ड में मिलेगा सिंबल ऑफ वर्शिप, क्रॉस, ओम। उसके बाद में ये बुद्धा का इमेज, उसके बाद में हम लोग का रंगफ्रा का इमेज, आइडल, वो हो गया सिंबल ऑफ वर्शिप। उसका बाद उसका नेक्स्ट है उसका सिस्टम ऑफ वर्शिप। तो ये चार है। सिस्टम ऑफ वर्शिप मतलब पूजा पाठ करने का तरीका। एक हिंदू जैसे पूजा करता है वैसे एक रंगफ्राई पूजा नहीं करता है, वैसे एक क्रिश्चियन पूजा नहीं करता है, जैसे एक क्रिश्चियन पूजा करता है वैसे इस्लाम लोग, मुस्लिम लोग पूजा नहीं करता है। और सबका अपना अपना अलग अलग तरीका है। इसलिए वही चीज़ लोग एक रिलीजन को दूसरा रिलीजन से डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो ये हो गया रिलीजन। रिलीजन का कंटेंट चार है, वेयर एज धर्म का कुछ कंटेंट नहीं है, वो जीने का तरीका है। समझ में आ गया ना धर्म क्या चीज़ है? और हम लोग का जो सिस्टम है ये रंगफ्रा सिस्टम, ये सिस्टम जरूर नया है, ठीक है ना? सिस्टम मतलब जो पूजा पाठ करने का तरीका है ये जरूर नया है, लेकिन जो चीज़ हम लोग पूजा कर रहे हैं वो हम पहले बताया था वो नया नहीं है। हम लोग जो रंगफ्रा को पूजा कर रहे हैं वो ऑल परवेडिंग सब्सटेंस, इसका कोई टाइम से कोई रिलेटेड नहीं है, वो टाइम का बियॉन्ड है, समझते हैं ना? मतलब टाइम का बाहर में है वो, उसका कभी शुरुआत नहीं हुआ है और कभी खत्म नहीं होगा, वो ऐसा चीज़ है। तो उसी चीज़ को हम लोग पूजा कर रहे हैं, बस पूजा पाठ करने का तरीका बदल गया। उसमें हम जैसे एग्जाम्पल दिया था, पहले हम लोग ये बैम्बू में बनाता था, उसके बाद में डेक्ची में बनाना शुरू हो गया, उसके बाद अभी प्रेशर कुकर में बना रहा है राइस को, लेकिन बना रहा तो राइस ही है। और ये जो सिस्टम है, कोई पुराना सिस्टम में अटका हुआ है पूजा पाठ करने का, ठीक है? जो हम लोग का पुराना सिस्टम है वो भी खराब नहीं है, उसको हम लोग कर सकते हैं। हम लोग का ऐसा मतलब ऐसा मेमोरी, हम लोग का माँ पिताजी दादा दादी ऐसा करता था, उसको हम लोग कंटिन्यू कर सकते हैं वो प्रैक्टिसेस को। लेकिन अभी का जो प्रैक्टिस है रंगफ्रा, जो हम लोग का सिस्टम का प्रैक्टिस है, ये उसका जैसा है, मतलब ये टॉर्च जैसा, टॉर्च लाइट जैसा। और पहले का जो सिस्टम है वो मशाल जैसा है। मशाल समझते हैं ना? मुगलों में नालपंख होते हैं, मतलब वो लकड़ी में वो आग जला के ऐसा लेके घूमना, वो इतना एफिशिएंट नहीं है, लेकिन वो भी सेम ही काम करता है। वो भी आपको रात में रास्ता दिखा देगा, लेकिन आजकल हम लोग टॉर्च ले लेते हैं, आजकल तो सेलफोन में आ गए फ्लैश लाइट। तो उसका जैसा है, बस सिस्टम को हम लोग बदलाएं, क्योंकि ये सिस्टम और ये सिस्टम हमेशा के लिए रहेगा ऐसा नहीं है। फ्यूचर में अनदर 1000 ईयर्स का बाद इससे भी सुपीरियर सिस्टम आ सकता है, वी डोंट नो, नहीं बोल सकते फ्यूचर में क्या होगा। लेकिन जो उन लोग की क्या चीज़ को पूजा करेगा? रंगफ्रा भी करेगा, सेम ही चीज़ को करेगा, वो कभी चेंज होने वाला नहीं है। तो मेरा स्पीच हम इसी में खत्म करेगा। रंगफ्रा धर्म वही था। धर्म क्या चीज़ है? दूसरा के लिए जीने का तरीका है, जिसमें हम लोग किसी को दुख नहीं देना है, किसी को लॉस नहीं कराना है, किसी को चोट नहीं पहुँचाना है, और दूसरा को सेवा करना है, मदद करना है, त्याग करना है। तो हम लोग का पाप साफ हो जाएगा, है कि नहीं? और जो हम प्रलय का बात किया था, वो प्रलय में 3 भाग, वर्ल्ड पॉपुलेशन में से 3 भाग में से 1 भाग बचेगा, बोला 2 भाग मर जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा। तो वो कैसा आगे खत्म होगा? जिसमें पाप है। इसलिए हम लोग के पास समय बहुत कम है, हम लोग जल्दी अपना पाप को साफ करना है। कैसे करेगा? हम लोग धर्म का रास्ता में चलेगा। तो ये है आज का। थैंक यू। और कुछ क्वेश्चंस पूछना हो तो प्लीज़ आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।